महिलाओं के द्वारा चौथ का व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। चौथ हर महीने की कृष्ण पक्ष के चौथे दिन या ढलते चंद्रमा को आती है। ये चौथ दो प्रकार की होती है, विनायक चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी कहें या इसको संकटहारा चतुर्थी तिथि भी कहते हैं। संकष्टी चतुर्थी चंद्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है, जबकि विनायक चतुर्थी उस चतुर्थी का नाम है जो कि शुक्ल पक्ष में आती है। और ये अंगारिका चतुर्थी तब होती है जब ये त्योहार मंगलवार को पड़ता है। चतुर्थी के व्रतों के पीछे एक उद्देश्य या कहानी छिपी होती है। इसे व्रत कथा के नाम से जानते हैं। ऐसा ही एक व्रत है सकट गणेश चतुर्थी, जो कि विवाहित हिंदू महिलाएं बच्चे की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। सकट गणेश चतुर्थी हमारे देश के उत्तरी भाग में हिंदुओं के द्वारा मनाए जाने वाला एक त्योहार है। यह व्रत महिलाओं के द्वारा सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है और अपने बच्चों की सलामती के लिए भगवान गणेश जी से प्रार्थना करी जाती है। महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और अपना दिन अनुष्ठानों और उत्सवों को समर्पित करती हैं। सकट पूजा विधि के अनुसार भगवान गणेश को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद तिल और गुड़ से बना होता है। इस व्रत को तिलकूट भी कहा जाता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार सकट चौथ का व्रत कब पड़ रहा है, इस व्रत का क्या शुभ मुहूर्त है पूजा के लिए और इसका क्या महत्व है। इस व्रत की पूजा विधि क्या है, साथ ही इस व्रत में हम कौन सी कथा पढ़े। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। यूं तो हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में कोई भी पर्व या व्रत उदया तिथि के अनुसार रखा जाता है, लेकिन इस बार तिथि समय कम होने के कारण इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी को रखा जाएगा। इस दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का शुभारंभ 29 जनवरी दिन सोमवार सुबह 6:10 पे होगा। वहीं इसका समापन 30 जनवरी दिन मंगलवार सुबह 8:54 पे होगा। साथ ही इस दिन पूजा के लिए शाम को 4:37 से लेकर के शाम को 7:37 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही व्रत को संपन्न किया जाता है। सकट चौथ पर चांद रात 9:10 पर निकलेगा। सकट चौथ यानी कि 29 जनवरी के दिन अमृत योग सुबह 7:11 से लेकर के 8:32 तक रहेगा। वहीं उत्तम योग सुबह 9:43 से 11:14 तक रहेगा। ये दोनों ही मुहूर्त बहुत ही शुभ हैं। दोस्तों, पूजा के लिए शाम 4:37 से लेकर के 7:37 तक के शुभ मुहूर्त में आप चंद्रमा की पूजा के साथ साथ पीपल के पेड़ की पूजा करें, ऐसा करना शुभ होगा। चंद्रमा की पूजा से मन स्थिर होता है और घर में शांति स्थापित होती है। दोस्तों, इस दिन सकट चौथ की पूजा से तेजस्वी संतान की भी प्राप्ति होती है। तो जो स्त्रियां संतान कामना रखती हैं, वो इस दिन व्रत करके पूजा करें तो उनको संतान की प्राप्ति में भी मदद मिलती है। दोस्तों, सकट चतुर्थी व्रत में माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को देखकर ही व्रत खोलती हैं। इसलिए माताएं चंद्रमा का इस दिन बेसब्री से इंतजार करती हैं। इस साल सकट चौथ पर चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और 30 जनवरी तक इसी राशि में विचरण करेंगे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं इस व्रत के महत्व के बारे में। सकट चौथ का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उन्हें सुख शांति संतान की समृद्धि का वरदान मिलता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। इस व्रत को तिलकुट चतुर्थी, बड़ी चतुर्थी, माघी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इस व्रत में महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं और अपना दिन अनुष्ठान और उत्सवों को समर्पित करके संकट पूजा विधि के अनुसार भगवान गणेश को चढ़ाया जाने वाला तिल और गुड़ से प्रसाद बनाती हैं। इस व्रत को तिलकुट भी कहते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे।
इसलिए ही इसे सकट चौथ कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मां पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्होंने दरबार पर भगवान गणेश जी को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का ये हाल देखकर माता पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव जी से अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और तब से भगवान गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तभी से ये तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ की पूजा हम किस तरह से करें। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा मंदिर को साफ करें। इसके पश्चात भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। पीले रंग के फूल और दूर्वा घास प्रभु को अर्पित करें। इसके साथ ही मोदक, तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। सकट कथा का पाठ करें और आरती करें। सकट पूजा के दौरान चंद्रमा को जल में दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए, लेकिन अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान रखें कि जल की छींटे पैरों में नहीं पड़े। चंद्रमा की पूजा मानसिक तनाव से मुक्ति देती है, आत्मविश्वास और आरोग्य का वरदान देती है। व्रत रखने वाले व्यक्ति अनुष्ठान को पूरा करने के बाद अपना व्रत प्रसाद खाकर खोलें। इस दिन तामसिक भोजन से दूर रहें। साथ ही इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग ना करें। दोस्तों, सकट चौथ की पूजा के लिए लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, जनेऊ, सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची, गंगाजल, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दूर्वा, रोली, मेहंदी, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, गाय का घी, दीप, धूप, 11 या 21 तिल के लड्डू, मोदक, मौसमी फल, सकट चौथ व्रत की कथा की पुस्तक, चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए दूध, गंगाजल, कलश, चीनी आदि चीजों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सकट चतुर्थी का व्रत नकारात्मक प्रभावों को दूर करने वाला होता है। इस व्रत को करने से बच्चों के स्वास्थ्य में बढ़ावा मिलता है, अर्थात बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। ये जीवन में सफलता, भाग्य और खुशियों का द्वार खोलता है। इस व्रत से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ व्रत के दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में 4 कथाएं पढ़ी जाती हैं, जिसमें से पहली कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक अंधी महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी और वो भगवान गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूरी की। उलझन में महिला ने उत्तर दिया कि उसे संदेह था कि क्या पूछा जाए। इस पर भगवान उसे अपने बेटे और उसकी पत्नी से सलाह लेने की सलाह दी। ऐसा करते हुए उन दोनों ने अपनी अपनी जरूरतें उसके सामने रखी। बेटे ने धन दौलत मांगी तो पत्नी ने बेटा मांगा। हालांकि उसने अपने पड़ोसियों से भी सुझाव मांगे और उन्होंने सुझाव दिया कि वह उसकी आंखों की रोशनी मांगे। आखिरी सलाह उसे सबसे ज्यादा पसंद आई, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसने वो नहीं मांगा जो उसके बेटे और उसकी पत्नी ने मांगा था तो वो परेशान हो जाएंगे। अतः वो सारी रात यही सोचती रही कि उसे भगवान से क्या मांगना चाहिए। जब अगले दिन भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए तो उसने उनसे कहा कि वो चाहती है कि वो स्वस्थ होकर अपने पोते को जीवन की सभी सुख सुविधाओं के साथ देख सके। इस पर भगवान गणेश ने कहा
कि उन्होंने बुद्धिमानी से वो सब कुछ मांग लिया जो एक व्यक्ति चाहता है। वादे के मुताबिक उसने जो कुछ भी मांगा उन्होंने उसे दिया। इस घटना के बाद महिलाएं अपने बच्चों के लिए सकट गणेश चतुर्थी का व्रत रखने लगीं। सकट चौथ की दूसरी कथा के अनुसार एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थीं। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी खाना अभी तक नहीं खाया है, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति, बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट मैया बूढ़ा माता का रूप रखकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना दे देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, ये खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किए जा रही हैं। सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर तो हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर पहुंची और पूछा कि ये सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब कहाँ निपटें? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब कहाँ पोंछूं? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर जेठानी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, जरूर ये देवरानी का ही किया धरा है। वो देवरानी के पास गुस्सा करते हुए पहुंची और बोली, ये तुम्हारी वजह से मेरे घर में हुआ है, ये तुमने क्या कर दिया? उस पर देवरानी बोली, देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं था और हमने व्रत किया और सच्चे हृदय से माता से कहा, इसलिए माता ने खुश होकर हमें सब कुछ दिया। और आपके पास तो पहले से ही सब कुछ धन धान्य था और आपने नाटक करते हुए माता से सब कुछ मांगा, इसीलिए आपके पास जो था
वो सब खत्म हो गया। अब जेठानी को बहुत पछतावा हुआ और उसने पूछा कि अब ये सब हमारा फिर से कैसे ठीक होगा। उस पर सकट माता ने कहा कि बेटा, सच्चे हृदय से पूरे साल चौथ का व्रत करो और अंत में जब सकट चौथ व्रत आए तो उसको विधि विधान के साथ करो, तो तुम्हारा सब धन संपत्ति तुमको वापस मिल जाएगा। उसके बाद जेठानी ने पूरे साल चौथ का व्रत किया और उसके बाद आखिर में सकट चौथ का व्रत किया। इसके बाद माता ने प्रसन्न होकर उसका सब धन धान्य उसे लौटा दिया। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। सकट चौथ की तीसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने मिट्टी के बर्तन बनाए और आवा में डाल दिया, लेकिन वो पके नहीं। ये देखकर कुम्हार परेशान हो गया और राजा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। इसके निदान के लिए राजा ने राज्य के पुरोहित को बुलाया और पुरोहित से ऐसा होने के पीछे की वजह जाननी चाहिए। इस पर पुरोहित ने कहा कि यदि रोजाना आवा लगाने से पहले गांव के एक घर के एक बच्चे की बलि दी जाए, तब ये आवा रोज पकने लगेगा। राजा ने इस सलाह पर मुहर लगा दी और ऐसा करने का आदेश दे दिया। अब रोज प्रत्येक परिवार में से एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। कुछ दिनों के बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। वो अपने लड़के की बलि के नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वो लड़का ही बुढ़िया के बुढ़ापे का सहारा था। बलि के दिन सकट चौथ भी थी। इस पर बुढ़िया ने बेटे को बलि के लिए भेजने से पहले एक सकट की सुपारी और दूब देकर कहा कि तुम भगवान गणेश का नाम लेकर के आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। इसके बाद जब बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाया गया, तब बुढ़िया अपने बेटे की रक्षा के लिए पूजा पाठ करने लगी। बुढ़िया के पूजा पाठ के प्रभाव से जिस आवा को पकने में पहले कई दिन लग जाते थे, इस बार वह एक ही रात में पक गया और सुबह जब कुम्हार ने आवा देखा तो आवा पक चुका था और बुढ़िया का बेटा भी सही सलामत था। यही नहीं, सकट माता की कृपा से जिन बच्चों की पहले बलि दी गई थी वो भी जीवित हो उठे। तभी से नगरवासियों ने मां सकट की पूजा और व्रत रखना शुरू कर दिया। सकट माता की चौथी कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिल जाता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया, तो वो बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया, तो वो बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों के बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वो धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल में जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, तो वह लड़की वहीं खड़ी थी। उसने कहा,
यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही की कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा रखा है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि क्या तुमने सकट चौथ का कुछ बोला था? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों पे लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन के तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट माता का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह से आपने साहूकारनी को बेटे और बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तो दोस्तों, ये थी जानकारी सकट चौथ के व्रत के विषय में, साथ ही उनकी पौराणिक कथाएं। आप भी सकट चौथ का व्रत करिए और अपनी संतान को कष्टों और कठिनाइयों से मुक्त रखिए। साथ ही भगवान गणेश की और सकट माता की कृपा प्राप्त करिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।